बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी। दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसे हमने पेट्रोल वाला गैस बनाया था तो उसके आखिर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका एक और तरीका भी मेरे पास है, तो अगर आप लोग हैं तो मैं इसके ऊपर भी ट्राई कर लूंगा। तो सब लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया कि जी हाँ, हमें उसके ऊपर ट्राई करके बताएं। तो तरीका क्या है कि जब हम पेट्रोल से गैस बनाते हैं तो 15 से 20 मिनट बाद जाके पेट्रोल काफी ठंडा हो जाता है, जिसकी कूलिंग की वजह से इसका गैस जाना खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो पे भी ये बताया कि इसका सोल्यूशन है गर्म पानी, लेकिन गर्म पानी में रखने के लिए हमको पानी भी गर्म करना पड़ेगा, और जो पानी हम इसको गर्म करेंगे तो वो थोड़ी देर बाद जो है इसके साथ ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें हवा सर्कुलेट होता रहता है तो उसके साथ साथ पानी भी ठंडा होता रहेगा जब पेट्रोल ठंडा होता रहेगा। तो उसके लिए हमने एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है कि जब हमारा कंप्रेसर चले और हवा साथ चले, गैस निकले, तो साथ साथ में हमारा जो पानी हो वो भी गर्म होता रहे। जितना हम इसको ज्यादा देर चलाएंगे उतना ही हमारा पानी और भी ज्यादा गर्म होता रहेंगे। इसके ऊपर हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। उस एक्सपेरिमेंट को आपने गौर से देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि इसका पानी जो है हम किस तरह से गर्म करेंगे। तो इससे हम दो फायदे हासिल कर सकते हैं। इस पेट्रोल वाली बोतल को हम पानी में रख के तो भी गर्म होता रहेगा, तो वो हमारा फायदा ये है कि हमारा गैस बंद नहीं होगा। अगर हम पानी वाला बर्तन थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो उसमें जो पानी है वो ऑटोमेटिकली गर्म होता रहेगा, तो वो गर्म पानी हम किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 2 in 1, एक से हमने दो फायदे भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए पहले जो है मैं इसके ऊपर वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं आप लोगों को इस गैस का पूरा टेस्टिंग करूंगा। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई तो भी आप लोगों ने वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन पानी किस तरीके से गर्म करेंगे ये बहुत यूनिक आइडिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बड़े बोतल में जो पानी था वो मैंने 1 लीटर वाली बोतल में पानी डाल दिया। इसमें हम पानी डालेंगे और इसके अंदर हम पेट्रोल वाला बोतल रखेंगे, तो तब जाके जो है हमारा पानी जब गर्म होगा तो उसके साथ साथ जो है हमारा पेट्रोल भी गर्म होगा। जिस बोतल में हमने पानी गर्म करना है उसमें हमने इस पाइप के लिए 2 सुराख कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें 2 सुराख कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसमें 2 सुराख किए और इसमें मैं 2 पाइप जो है लगा लेता हूँ अलग अलग से। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं इसमें मैंने 2 पाइप डाल दिए हैं। तो ये एक पाइप जो है ये यहाँ से पानी जाएगा और इसमें वापस आएगा, यहाँ से ठंडा जाएगा और इसमें गर्म वापस आएगा। लेकिन इसमें हमने कोई मोटर कोई चीज़ नहीं लगाना, ये खुद बहुत जो है मुकम्मल तौर पर फ्री में जो है सर्कुलेट होगा। इसका मैं आप लोगों को पूरा रिव्यू दिखाऊंगा कि ये किस तरह जो है इसमें सर्कुलेट होता है। तो इसमें पानी तब सर्कुलेट होगा जब आपका एक सुराख नीचे होगा एक ऊपर होगा। अगर आपने दोनों एक लेवल पे किए तो फिर ये पानी सर्कुलेट नहीं होगा। तो इसलिए जब आप इसको रखोगे तो इसमें कम से कम 1 इंच या 2 इंच का फासला होना चाहिए। चलिए मैं इसको भी यहाँ से काट लेता हूँ और इसके ऊपर मैं जरा ये ग्लू गन भी लगा देता हूँ ताकि इसमें लीकेज न हो। तो इस पानी को गर्म करने के लिए हमारे पास ये कॉपर का पाइप है जो एसी का पाइप है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो कामयाब होने के बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको जो है हम चूल्हे पे रखेंगे और इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसमें भी एक पाइप जो है नीचे है एक ऊपर है। तो यहाँ से आपने इस पाइप को 2 दफा घुमा लेना है, लेकिन जो ऊपर वाला साइड है इसको आपने ऊपर वाले पाइप में लगा देना है, तब जाके आपका पानी ऑटोमेटिकली इसमें सर्कुलेट होगा। तो यहाँ पे जो है मैं इसको ऊपर वाला पाइप ऊपर वाले को लगा देता हूँ और ये जो नीचे वाला है इसको मैं नीचे वाले पाइप को लगा देता हूँ। तो ये तकरीबन 3 फुट का पाइप है और ये आपको किसी भी एसी के शॉप से मिल जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है। मैं अब इसमें पानी डाल के और आप लोगों को इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह जो है पानी गर्म करता है। उसके बाद हम अपना गैस टेस्ट करेंगे। तो प्लीज़ यहाँ से वीडियो भी लाइक करें और इसको स्किप ना करें ताकि आपको तरीके का समझ आ जाए। तो यहाँ पे पानी आपने इसमें इतना डाल लेना है ताकि इस ऊपर वाले पाइप से भी थोड़ा सा ऊपर हो। तो चलिए अब इसको गर्म करने पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें मैं टेम्परेचर मीटर डाल के भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये है हमारा टेम्परेचर मीटर जो कि इस वक्त टेम्परेचर जो है 21-22 के आसपास है, 21-22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। और इसमें जो है मैंने ये टेम्परेचर मीटर डाल दिया। पानी जो है हमारा ठंडा है। अभी जो है चूल्हा हमने सिलेंडर पे चलाना है। सिलेंडर पे इसलिए चलाना है ताकि आप लोगों को इस एक्सपेरिमेंट का पता चल जाए कि क्या वाकई इससे ये पानी गर्म होता है या नहीं। तो उसके बाद जो है हम गैस का टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको सिलेंडर लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पानी वाला बोतल जो है इसको हमने थोड़ा सा ऊंचा कर लेना है। तो यहाँ पे एक जरूरी बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कॉपर का पाइप जो है मैंने इस चूल्हे के बराबर, इसका रिंग मैंने बनाया हुआ है इस चूल्हे के बर्नर के बराबर। तो अगर आपने इस तरह बनाना है तो आपने इस चूल्हे के बराबर नहीं बनाना। आपके चूल्हे के ऊपर ये जो जाली पड़ा है आपने इसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा बना के और इसके नीचे की तरफ इस तरह किसी वायर के साथ बांध लेना है। तो उसका वजह क्या है, जब आप इसके ऊपर कोई भी पतीला चीज रखोगे तो आपका आग जो है वो सीधा पतीले से लगेगा और उसके बाद इस तरह जब पेलेगा तो इस पाइप के ऊपर लगेगा। अगर हम इस तरह छोटा बनाएंगे तो हमारा आग जो है वो पहले इस पाइप पे लगेगा, तो इसका हीटअप जो है वो ऊपर पतीली तक नहीं पहुंचेगा। और मैंने इसलिए इस तरह छोटा बनाया हुआ है कि मैंने इसके ऊपर अभी कोई चीज नहीं रखना, मैंने खाली आप लोगों को आग की टेस्ट करवानी है। तो चलिए मैं इसको अभी ऑन करके आप लोगों को टेस्ट करवाता हूँ। तो इससे पहले मैं आप लोगों को पानी का टेम्परेचर दिखा देता। पानी का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि पानी आम मौसम से थोड़ा सा ज्यादा ठंडा है। तो चलिए मैं चूल्हा ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका पानी जो है खुद इसमें सर्कुलेट होता रहेगा। जब इसमें आग जितना भी ज़्यादा होगा, जितना गर्म होगा, तो ये खुद सर्कुलेट होता रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और थोड़ी देर में आप देखोगे कि ये कितना जो है ऊपर जाता है। तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है, इसमें जो पाइप है ये ऑटोमेटिकली जो है इसमें पानी रन कर रहा है। तो जैसे आपका आग जलेगा उसके साथ आपका पानी ऑटोमेटिकली गर्म होता रहेगा। और इस बोतल के अंदर जो है हम अपना पेट्रोल वाला बोतल रखेंगे। यहाँ पे आप लोगों के सामने है 22.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है पानी पहुंच चुका है। और अभी इसका जो है 1 मिनट भी नहीं हुआ है। तो इससे साफ वाज़िह होता है कि इस तरीके से जो है हम अपना पानी गर्म कर सकता है। तो चलिए अब इस बोतल को मैं यहाँ से काट लेता हूँ और अपना पेट्रोल का गैस जो है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर जो है हम अपना पेट्रोल वाला बोतल डालेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को सामने है, ये जो इस छोटे बोतल में मैंने पेट्रोल डाल दिया है। तो अभी मैं आप लोगों को इसका कनेक्शन फिर से बता देता हूँ। यहाँ से कंप्रेसर से जो हमारा पाइप आया हुआ है ये पेट्रोल वाली बोतल में नीचे आखिरी कोने तक आया हुआ है। और फिर पेट्रोल वाली बोतल के ऊपर से हमने पानी वाले बोतल के पाइप में जो पाइप है वो नीचे आखिरी कोने तक लेके गया है। और तीसरा पाइप जो है हमने पानी वाली बोतल से ऊपर से स्टार्ट किया हुआ है। तो ये हमारा चूल्हे के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास इस पानी वाले बोतल में हमने 2 सुराख किए हुए हैं और कॉपर का 1/4 का पाइप है। तो इसको हमने 2 दफा चक्कर दिया हुआ है। और इसका जो नीचे वाला सिरा है इसको हमने नीचे सुराख में लगाया हुआ है। और जो ऊपर वाला सिरा है इसको हमने ऊपर वाले सुराख में लगाया हुआ है। तो जो हमेशा जो हीट अप होता है वो ऊपर की तरफ जोर करता है। तो जब यहाँ पे इसमें पानी पड़ा होता है, जब वो गर्म हो जाता है या इसमें कोई गैस बनता है तो वो ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करता है। तो वो इस पाइप के जरिए यहाँ से आके ऊपर की तरफ जाता है। तो जब वो गर्म वाला पानी ऊपर की तरफ जोर करता है तो यहाँ पे नीचे इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये ठंडा पानी खींच लेता है। तो फिर वो गर्म होना शुरू हो जाता है, तो वो भी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये ऑटोमेटिक सर्कुलेट होता रहता है। तो ये एक यूनिक आइडिया है। तो हो सकता है आपने इससे पहले कहीं भी देखा हो या नहीं देखा हो। अगर देखा हो तो भी कमेंट करके बताइए, नहीं देखा हो तो भी कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करके आप लोगों के सामने टेस्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे आग चल रहा है लेकिन काफी स्लो है, क्योंकि हमारा जो पेट्रोल है वो काफी ठंडा है, इस वजह से ये आग स्लो है। जैसे जैसे पेट्रोल गर्म होगा वैसे वैसे हमारा आग भी ज्यादा होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसके साथ टेम्परेचर मीटर भी रख लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारा पानी जो है कितना गर्म है। तो इस वक्त जो है हमारा पानी 25.3 पे चला गया। तो ये आग जो है काफी ज्यादा हेवी आग है और बिल्कुल ब्लू आग है। अगर इससे हम जेट उतारेंगे तो फिर ये बिल्कुल लाल सा आग होगा जो कि बर्तन को काले करते हैं। और इस वक्त जो ब्लू आग है इस वजह से ब्लू है कि इस चूल्हे में ऑलरेडी हमारा जो सुई गैस वाला जेट है वो लगा हुआ है, इस वजह से ये बिल्कुल ब्लू आग जो है हमें शो हो रहा है। सॉरी, हमने टाइम नोट नहीं किया था। तो 6 बजे का टाइम है, पूरे 6 बजे है। देखते हैं कि ये कितनी देर तक चलता है। और पेट्रोल जो है वो हमारा आधा लीटर था, उसके ऊपर हमने निशान नहीं किया था, लेकिन आधा लीटर पेट्रोल था। तो देखते हैं कि कितनी देर हमारा आधा लीटर चलता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो का स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे पानी जो है हमारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसको हम 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पानी वाला बर्तन हम बड़ा रखेंगे, जैसे कोई बाल्टी हो, तो वो बाल्टी का पानी जो है वो हमारा गर्म होता रहेगा, तो उसको हम बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ में हमारा जो पेट्रोल है वो भी गर्म रहेगा, तो कोई मसला मसाइल नहीं करेगा। और एक बात का आपने जरूर ख्याल रख लेना है, ये जो कॉपर का पाइप है इसको आपने जिस बोतल में लगाना है ये उसको बिल्कुल लेवल में होना चाहिए। अगर आप इसको बोतल को नीचे रखोगे या इससे ऊपर रखोगे तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये अगर आप इसको इस तरह लेवल में रखोगे तब जाके ये सही काम करेगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये पानी गर्म हो चुकी है। यहाँ पे हमारा पानी जो है 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। तो चलिए मैं इसका कॉपर का जो पाइप है उसको थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ ताकि हमारा पानी मजीद गर्म ना हो सके, क्योंकि 58 डिग्री सेंटीग्रेड काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और खैर पानी में पेट्रोल को तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको साइड पे कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा वाला 22 मिनट के बाद जो है बंद हो चुका था और इसका 23 मिनट हो चुके हैं, बल्कि 23 से भी ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि घड़ी को दिखाने से पहले हमने 5 मिनट चलाया था और इसका उसी तरह जो है चल रहा है। तो यहाँ पे मैं पानी लेके आया हूँ और इसमें 2 अंडे डाले हैं, तो इसको अंडे उबाल के भी इसके ऊपर टेस्ट कर लेते हैं। तो भाई 34 मिनट हो चुके हैं और अभी जो है हमारा गैस उसी तरह जारी है।
और पानी जो है सेम इस पे आ चुका है। तो अब जो है हम इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं और यहाँ पे जो है हमारा पानी उबल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे कैमरे का बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुका था 6:45 पे और यहाँ पे 7:08 है। तो ये जो है हमारा जो गैस है ये तकरीबन चला हुआ है 45 मिनट। 45 मिनट के बाद जो है मैंने इसको बंद कर दिया था। अब इसको मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो 45 मिनट जो है ये चला हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमारा गैस फिर से जो है फेल हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गैस जो है काफ़ी कम हो चुका है। तो इसके बाद आपने टेंशन नहीं लेना कि गैस बंद हो गया तो ये तरीका फेल हो गया। ये तरीका बिल्कुल भी फेल नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि हमारा जो चूल्हा है इसमें अंदर जेट लगा हुआ है, जो कि जेट के साथ ऑक्सीजन भी ज़्यादा खींचता है अंदर की तरफ, तो उस वजह से हमारा गैस नहीं चलता। अभी मैं इसको चूल्हे के बगैर ऑन कर लेता हूँ। तो इस तरह अगर हम इसको चलाएंगे तो ये बहुत बेहतरीन काम करेगा, लेकिन ये जेट वाले चूल्हे में काम नहीं कर रहा। तो चलिए हम इसके ऊपर ट्राई कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जेट उतारने के बाद जो है इसका आग इस तरह चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर। तो गैस आग जो है इस दफा काफी ज्यादा हो चुका है, लेकिन इस सूरत में क्या होगा कि ये बर्तन को जो है खाला करेगा। तो आप क्या करें कि इस जेट का जो सुराख है इसको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा करें ताकि इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन मिक्स होता रहे, तो उसके बाद ये बर्तन काला नहीं करेगा। तो चलिए मैं इसके ऊपर ये भी ट्राई कर लेता हूँ। तो इस चूल्हे का जो जेट है इसके साथ आपने एक काम कर लेना है, इसमें आपने जो है 3.5 mm बर्मे से सुराख करना है ताकि इसका सुराख जो है बड़ा हो जाए। तो ये फिर जो है बर्तन काले नहीं करेगा। तो अगर आप इसका सुराख बड़ा रखोगे तो फिर क्या होगा कि गैस ज्यादा इस्तेमाल होगा और ऑक्सीजन कम इस्तेमाल होगा, तो फिर ये घंटों घंटों पे चलता रहेगा। तो चलिए मैं इसमें सुराख करके और फिर इसके साथ इसको ये जेट लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसके जेट में जो है मैंने 3.5 mm बर्मे से जो है सुराख कर लिया है, जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये इसमें इस बर्मे के बराबर सुराख है। तो चलिए अब इसके ऊपर दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। फिर से जो है लगा देता हूँ। तो आप लोगों के सामने है इसका स्पीड फिर से ज्यादा हो चुका है। तो अब जो है ये लगातार चलता रहेगा और ये बिल्कुल भी बंद नहीं होगा और अभी ये बर्तन भी काला नहीं करेगा। अगर हम इसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो इससे हम जेट उतारेंगे तो ये मजीद बढ़ जाएगा, लेकिन उस सूरत में क्या होगा कि हमारा बर्तन काला करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो पे काफी मेहनत लगा है और सारा एक्सपेरिमेंट आप लोगों के सामने है। इस वीडियो में मैंने काफी कोशिश किया इसको कामयाब करने का। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।